बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ उन-नहव से आज हम सबक नंबर 7 से और एक पार्ट पढ़ लेंगे, खिलाफ असल एराब वाले अस्मा। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने पढ़ लिया था असल एराब वाले अस्मा। आज हमने पढ़ लेना है खिलाफ असल एराब वाले अस्मा। वो हमने 3 पढ़ लिए थे, ये 8 है। लिखा है वो अस्मा जिन पर खिलाफ असल एराब आता है 8 है, यानी ये 8 किस्म के हैं। जैसे जमा मुज़क्कर सालिम, एक है जमा मुज़क्कर सालिम। मुज़क्कर आकिल की सिफत की ऐसी जमा जिसके वाहिद का वज़न बरकरार रखते हुए आखिर में वाव या माबाद नून मफ्तूहा बढ़ाकर जमा बनाई गई हो। जैसे साजिदुन से साजिदूना, गाफिलुन से गाफिलूना वगैरह। इसका एराब हालत रफ़ी में वाव माकबल मज़मूम और हालत नस्बी व जर्री में या माकबल मकसूर होता है। जैसे नजह सालिहूना अकरमतु सालिहीना कुन मिनस सालिहीना। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको सिर्फ हमने हालत रफ़ी में, यानी जब ये पेश की हालत में है तो वाव नून बढ़ा लेना है, नस्बी और जर्री में या नून बढ़ाना है। अब उसके बाद हमने माकबल क्या लगाना है वो इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना ज़हन में रख लीजिएगा कि ये खास जो बनाए जाते हैं आकिल के लिए बनाए, मुज़क्कर आकिल के साथ बनाई जाती है और इसमें वाहिद का वज़न बरकरार रहता है। जैसे मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, वाहिद का वज़न जो इन्हें यहाँ मिसाल में दिया है साजिदुन है, साजिदुन इन्होंने दिया साजिदुन। अब हमने बढ़ाना है वाव और नून। अब देखिए ये बन जाएगा साजिदूना और ये तनवीन हमने गिरानी है साजिदूना, ये बन गया साजिदूना। आया समझ में? इसी तरह अगर हम और एक मिसाल लेंगे, जैसे इन्होंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है उन्होंने सालिहुन की, जैसे यहाँ पर सालिहुन। अब हम इसके साथ वाव और नून बढ़ाएंगे, इसका बन जाएगा सालिहूना। तो ये बन गया हालत रफ़ी में सालिहूना। आया समझ में इतना? और इसी तरह और एक मिसाल उन्होंने दिया है यहाँ पर जो गाफिलुन है, गाफिलुन। अब इसको जब हम वाव नून बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा गाफिलूना। देखिए गाफिलूना, वाव नून जब हमने बढ़ाया गाफिलूना, गाफिलूना। ये समझ में आ गया? ये हालत रफ़ी में इसकी हालत है। अब जब नस्बी और जर्री में है तो वो बन जाता है, जैसे साजिदुन बन जाएगा साजिदीना, साजिदीना। ये मफ्तू ही रहेगा लेकिन या हमने और इससे पहले हमने जेर देना, साजिदीना। इसी तरह सालिहीना, ये बन जाएगा सालिहीना। अब देखिए नस्बी और जर्री में यही रहता है। इसी तरह गाफिलीना, गाफिलीना, ये या और नून बढ़ाना पड़ता है हालत नस्बी और जर्री में। ये हम सिखाएंगे इंशाल्लाह अच्छे से। अब ये कैसे बन जाता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इन्होंने ये जो मिसाल लिखी है यही कह रहा है कि वाव माकबल, देखिए वाव माकबल मज़मूम और नून मफ्तूहा, ये हालत रफ़ी में है, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और हालत नस्बी और जर्री में या माकबल मकसूर नून या माकबल मकसूर होता है, जैसे नून मफ्तूहा होता है, जिसे या माकबल मकसूर है साजिदीन, जो हमने अभी आपको बताया था। अब इसी को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। जैसे हमने इन्हें मिसाल में लिखा है नजह सालिहूना अकरमतु सालिहीना कुन मिनस सालिहीना। यहाँ पर इन्होंने नस्बी और जर्री में देखिए सालिहीना सालिहीना आ गया है। अब देखिए हालत रफ़ी में यहाँ पर क्या आता है इसका एराब नजह। अब देखिए नजह अस्सालिहूना, अस्सालिहूना वाव नून के साथ, सालिहूना ये नून मफ्तूहा के साथ। उसके बाद इन्होंने लिखा है अकरमतु सालिहीना, मैंने इकराम किया, यानी ये मफूल बन रहे, इस वजह से अस्सालिहीना आ गया। हालत नस्बी में ये या सालिहीना नून मफ्तूहा या माकबल मकसूर के साथ आता है, जैसे हमने पढ़ लिया है अस्सालिहीना। इसी तरह हालत जर्री में भी इसका आता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है यहाँ पर कुन मिनस सालिहीना, हो जा कुन मिनस सालिहीना, अस्सालिहीना या माकबल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ। ये जमा मुज़क्कर सालिम का एराब आता है। अब आपने सीख लिया होगा जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका। ये हालत नस्बी में, यानी हालत नस्बी में इसको या नून के साथ, और इसी तरह हालत जर्री में भी या नून के साथ, यानी नस्बी और जर्री में एक ही एराब आता है, सिर्फ हालत रफ़ी में वाव नून के साथ आता है। ये जमा मुज़क्कर सालिम। अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कलिमात भी है जो असलन वाहिद से जमा नहीं बनाए गए। कुछ कलिमात ऐसे भी है जो असल में वाहिद से जमा नहीं बनाए गए होते हैं, लेकिन मुशाबत की वजह से उनको भी मुज़क्कर सालिम का एराब दिया जाता है और मुशाबह जमा मुज़क्कर सालिम कहलाते हैं। ये है इशरून से तिसूना तक दहाया, यानी जो इशरून से तिसूना तक की दहाया है वहाँ तक, जैसे इशरूना है, इसी तरह सलासूना है, ये जो दहाया हैं ये तिसूना तक की दहाया हैं, इनको भी एराब ऐसे ही दिया जाता है जैसे हमने जमा मुज़क्कर सालिम का एराब दिया। जैसे इशरूना, इशरीना, इशरीना। आया समझ में? इसी तरह सलासूना, सलासीना, सलासीना, ऐसे ही इनका भी एराब आ जाता है। यही कह रहे हैं तक दहाइया, जैसे बनूना और
इसी तरह उलू, इसका भी अरब ऐसे आता है, उलू का भी अरब ऐसे आता है। जैसे यहाँ पर देखिए मिसाल में है रजा इशरूना रजुलन क़तलतु इशरीना, यहाँ पर देखिए इशरीना रजुलन समीतु मिन इशरीना रजुलन। इसी तरह खरजा बनुल अब्बास, अब देखिए बनुल अब्बास, बनूना था ये बनूना, अब ये नून गिर गया, इस वजह से इस मिसाल को मैं सिखाऊंगा। वो इशरूना तो आपको मेरे ख्याल से इसी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाली मिसाल में समझाऊंगा, वरना ये वीडियो लंबा हो जाता है इस वजह से। खरजा, अब देखिए बनुल अब्बासी, बनुल अब्बासी, असल में ये बनूना था, ये यहाँ पर था बनूना, ये जो नून है ये इजाफत की वजह से गिर गया, यहाँ पर ये मुजाफ बन गया, इस वजह से बनुल अब्बासी आ गया। यह यहाँ पर हालत रफ़ी में है, बनूना था, नून गिर गया इजाफत की वजह से, असल में था बनूना, तो हालत रफ़ी में था। इसी तरह देख लीजिए आप ज़ुरतु बनिल अब्बासी, अब देखिए ज़ुरतु, यहाँ पर ज़ुरतु बनिल अब्बासी, अब देखिए यह हालत नस्बी में है, बनीना था, क्या था, बनीना, ये बनीना था, तो इसको आप खुद से अब देख लीजिएगा, बनिल अब्बासी, यहाँ पर भी ये नून गिर गया तो बनिल अब्बास बन गया, बनिल अब्बासी, ये हालत नस्बी में है। इसी तरह उसके बाद और एक नज़र तो इला बनिल अब्बासी, नज़र तो यहाँ पर देखिए बनिल अब्बासी, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी बनी न था तो ये नून गिर गया इजाफत की वजह से, यहाँ पर भी हालत जरी में, ये माफ़ करना, यहाँ पर नज़र तो इला है, यह हालत जरी में इसका एराब है बनिल अब्बासी, मैंने बनु अब्बास की तरफ देखा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह और एक मिसाल इन्होंने लिखा है इज्तहदा उलुल इल्मी, इसी तरह जमत उलिल इल्मी, सालतु अन उलिल इल्मी, तो इसी तरह ये उसका भी हालत रफ़ी में उलू के साथ एराब आ गया और हालत नस्बी और जर्री में उली के साथ एराब आ गया। तो मेरे ख्याल से इनको आप इस जो आखिरी वाली मिसाल है इसको आप यहाँ से ही समझ लीजिएगा। तो उसके बाद है और एक जमा मुअन्नस सालिम। अब जमा मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा क्या है, बहुत ही आसान है, अलिफ और ता मबसूता हमने बढ़ा लेनी है, जो यहाँ पर बयान होगा। इसमें मुअन्नस की ऐसी जमा जिसके वाहिद का वज़न बरकरार रखते हुए आखिर में अलिफ ता बढ़ाकर जमा बनाई गई हो, जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, जैसे हमने अभी पढ़ लिया था कि अगर हम मुज़क्कर को यानी वाहिद का ये वाहिद मुज़क्कर जो होगा उसका वाहिद का वज़न बरकरार रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसी तरह जमा मुअन्नस सालिम का जो है होता है वो भी वाहिद का वज़न बरकरार रहना चाहिए, वो वज़न टूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, और आखिर का जो गोलता होता है उसमें जमा नहीं होता है। जैसे उमूमन यहाँ पर मिसाल एक लिखी जाती है मुस्लिमातुन, अब देखिए ये मुअन्नस है मुस्लिमातुन, अब जब हम इसके साथ अलिफ और ताए मबसूता बढ़ानी है, अब बन जाएगा मुस्लिमातुन, ये बन गया जमा मुअन्नस सालिम मुस्लिमातुन, ये हमने बढ़ा लिया। अब ये गोलता होता है, ये काटना पड़ता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए मुस्लिमातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम बन गया, बहुत ही आसान है, किसी मुअन्नस, लेकिन ये खास मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर अब कहा इन्होंने अमूमन ये जमा ऐसे अस्मा से बनाई जाती है जिनके आखिर में ताए तानीस हो, जैसे शजरतुन से शजरातुन, अब देखिए वहाँ पर भी ये गोलता काटा गया है, शजरातुन बन गया। इसी तरह बकरातुन से बकरातुन वगैरह, इसका रफ़ा पेश से और नस्ब जर ज़ेर से दिया जाता है। अब इसका एराब जो होता है वो कैसे दिया जाता है, रफ़ा इसका पेश से दिया जाता है, अब जो ज़बर और ज़ेर होती है वो ज़ेर से ही दिया जाता है, यानी ज़बर के बदले इसके यहाँ ज़ेर आ जाती है। जैसे यहाँ पर हमने मिसाल में लिखा है हज़रत मुअल्लिमातुन, अब देखिए यहाँ पर हज़रत माफ़ करना मुअल्ली, हज़रत मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन, ये मुअन्नस असल में था, ये मुअल्लिमातुन, अलिफ और ता हमने बढ़ा दिया, ये ताए मबसूता, ये जमा मुअन्नस सालिम बन गए, वाहिद का वज़न बरकरार रह गया, ये टूटा नहीं है, यानी मीम आइन लाम मीम बरकरार रह गया। अब देखिए हज़रत माफ़ करना, ये हज़रत मुअल्लिमातुन, तो यहाँ पर यह हालत रफ़ी में है, यहाँ पर ये पेश आ गया, इसको इसमें परेशानी समझने की कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद है मदहतु मुअल्लिमातिन, यहाँ पर मफ़ून बन रहा था, ये मदहतु मुअल्लिमातिन। अब देखिए यहाँ पर आना चाहिए था दो ज़बर, यहाँ पर आ गई दो ज़ेर, तो यही कह रहे हैं कि इसका हालत नस्बी और हालत जर्री में एक ही एराब आता है, वो है ज़ेर। जैसे मदहतु मुअल्लिमातन मफ़ूल मंसूब होता है, यहाँ पर मुअल्लिमातन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मुअल्लिमातिन आ गया, यही कह रहे हैं कि जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत नस्बी और हालत जर्री में ज़ेर के साथ आता है। इसी तरह उसके बाद अहसनतु इला मुअल्लिमातिन, अहसनतु इला मुअल्लिमातिन, अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ तो पता चलता है कि ये इससे आ गया, लेकिन यहाँ पर हालत नस्बी और जरी में एक ही एराब आ जाता है। तो ये है जमा मुअन्नस सालिम का एराब। उसके बाद कह रहे हैं कि उलात, इसी तरह मुशाबे जमा मुअन्नस सालिम और उसको भी इसी का एराब दिया जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ लिया, जो मुशाबे मुज़क्कर सालिम के होंगे उनका भी एराब वही आता है जो मुज़क्कर सालिम का आता है। इसी तरह जो मुशाबे जमा मुअन्नस सालिम के होंगे उनका भी एराब वही आएगा जो जमा मुअन्नस सालिम का आता है। जैसे लिखा है फाज़त उलातुल फज़ल, यहाँ पर देखिए पेश आ गया उलातु पर
तो ये जमा मुअन्नस सालिम का ही एराब है। इसी तरह अहतरिमु उलातिल फजली, यहाँ पर उलाता आना चाहे था, लेकिन हमने पढ़ लिया है कि नस्बी और जर्री में जमा मुअन्नस सालिम का एराब जो होता है वो ज़ेर के साथ आता है। यहाँ पर उलातिल फजली आ गया। इसी तरह दाउतु उलातिल फजली, यहाँ पर भी ली उलातिल फजली, माफ करना, तो यहाँ पर भी ज़ेर के साथ आ गया, चूंकि हुर्फ जर दाखिल हो गया लाम, तो इस वजह से वहाँ पर ज़ेर आ गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप किताब से भी देख लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि तस्निया, तस्निया का एराब क्या है। तस्निया एक ही लफ्ज़ से दो अफराद या अशिया मुराद देने के लिए लफ्ज़ के आखिर में अलिफ या माबाद नून मकसूरा बढ़ा दिया जाता है, इसे तस्निया कहते हैं। जैसे ताविलतुन से ताविलतानी, ताविलतैन, कलमुन से कलमान, कलमैन वगैरह। इसका एराब हालत रफ़ी और में अलिफ और नस्बी और जर्री में या माक़बल मफ्तू आता है, जैसे वक़फ़ल क़ितारानी। इसी तरह राइतुल क़ितारैन साफ़रतु बिल क़ितारैन। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्निया का एराब जो होता है, पहले हम तस्निया बनाना सीख लेंगे, उसके बाद एराब इसका सीख लेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको सिर्फ हमने अलिफ और नून बढ़ाना है। कलमुन है, इसको हमने अलिफ और नून बढ़ाना है। इसको जब हम बनाएंगे कलमन, और ये तनवीन गिर जाती है, जैसे कलमानी, ये तस्निया बन गया, दो कलम। इसी तरह इन्होंने और एक मिसाल क्या दी थी, कलम के बदले इसी तरह ताविलतुन, ताविलतुन, ये गोलता काटना पड़ता है। ताविलतुन से नहीं, माफ करना, ये यहाँ पर नहीं, वो जमा मुअन्नस सालिम में काटना पड़ता है, यहाँ पर लिखना पड़ता है ताविलतानी, ताविलतानी। यहाँ पर देखिए अलिफ और ता हमने बढ़ा दिया, ये तस्निया बन गया। यहाँ पर भी हमने अलिफ और ये नून बढ़ा दिया, माफ करना, अलिफ और नून बढ़ा दिया, ये तस्निया बन गया। अलिफ और नून हमने हालत रफ़ी में ये बन जाता है तस्निया। अब नस्बी और जर्री में क्या बन जाता है, इसको बन जाता है कलमैनी, ये बन जाता है कलमैनी, नून मकसूरा और या माक़बल मफ्तू, यानी माक़बल से पहले ज़बर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी ताविलतैन, ताविलतैन, या माक़बल मफ्तू और नून मकसूरा के साथ ये मुअन्नस का भी एराब आ जाता है। यानी जब ये हालत नस्बी और जर्री में होते हैं उस वक्त इनका एराब कलमैनी ताविलतैन आता है, नस्बी में भी और जर्री में भी। तो यही कह रहे हैं इसमें जो यहाँ पर इन्होंने मिसालें लिखी। अब देखिए वक़फ़ल क़ितारानी, इसको मैं अब समझाऊंगा। वक़फ़ल क़ितारानी, अब हमने पहले ये सीख लिया कि तस्निया कैसे बनाते हैं, सिर्फ अलिफ और नून बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हमने अब इसको समझ लेना है, जैसे वक़फ़ा अल क़ितारानी, अल क़ितारानी। अब देखिए यहाँ पर क़ितारुन था, तो इसको हमने तस्निया बनाया क़ितारानी। यहाँ पर देखिए ये इसका यानी वक़फ़ा यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है, तो यहाँ पर अलिफ और नून के साथ इसका पेश आ गया, ये पेश आ गया अलिफ और नून के साथ। उसके बाद और एक मिसाल यहाँ पर लिखी उन्होंने, राइतुल क़ितारैन, अब ये मफ़ूल बन रहा है, राइतुल क़ितारैन। अब देखिए, अब या माक़बल हमने पढ़े क़ितारैन, माक़बल मफ्तू और नून मकसूरा के साथ। यहाँ पर चूंकि मफ़ूल बन रहा है, राइतु का फेल व फ़ाइल बन रहा है और ये क़ितारैन मफ़ूल बन रहा है, इसलिए इसका यहाँ पर ज़बर जो आ गया या नून के साथ आ गया, ज़बर या नून के साथ आ गया। इसी तरह जो ज़ेर होती है वो भी या नून के साथ आती है, जैसे यहाँ पर लिखा है साफ़रतु बिल क़ितारैन, साफ़रतु बिल क़ितारैन। अब देखिए यहाँ पर भी या नून के साथ ज़ेर आ गई, यहाँ पर बा की वजह से राई नी आ गया, या माक़बल मफ्तू और नून मकसूरा के साथ। यही ये बयान कर रहे हैं इसमें, जो ये कायदा बयान कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं ख्याल रहे कि जमा मुज़क्कर सालिम का नून मफ्तूहा और तस्निया का नून मकसूर होता है। कह रहे हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम का नून जो होता है, जैसे मुस्लिमीना, उसका नून मफ्तूहा होता है और तस्निया का मकसूर होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैं एक लिखूँगा मुस्लिमीना, मीना। ये कह रहे जमा मुज़क्कर सालिम का जो एराब ये नून होता है ये मफ्तू होता है। अब इसी को हम तस्निया बनाएंगे मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब जो तस्निया में होता है वो नून मकसूरा के साथ, और जमा में मुस्लिमा यहाँ पर ज़बर के साथ, और तस्निया में मुस्लिमैनी, मैनी या माक़बल मफ्तू, यानी इसके बिलखिलाफ ये होता है, यहाँ बरखिलाफ होता है। यहाँ पर या से पहले ज़बर ज़ेर होती है और नून मफ्तूहा, तस्निया में या से पहले ज़बर और नून मकसूरा के साथ, इसके यानी मुखालिफ होता है, जब मुज़क्कर सालिम के मुखालिफ होता है। यही है ये कायदा, यही कह रहे थे नून इसका जो होता है वो मकसूर के साथ आता है तस्निया का, और इसका नून मफ्तूहा के साथ आता है, यही कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इसनानी, इसनतानी और किलता मुशाबह तस्निया है और इन्हें भी तस्निया का एराब दिया जाए। जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, जमा मुज़क्कर सालिम के जो मुशाबह होंगे उसका वही एराब दिया जाएगा, जमा मुअन्नस सालिम के जो मुशाबे होंगे उसका भी वही एराब दिया जाएगा। इसी तरह जो तस्निया के मुशाबे होंगे उसका भी वही एराब दिया जाएगा। ये कह रहे हैं जैसे नफ़ानी किताबानी इथनानी, यहाँ पर देखिए किताबानी इथनानी, चूंकि तस्निया है इस वजह से इसका भी एराब हालत रफ़ी में अलिफ नून के साथ आ गया। इसी तरह इन्होंने लिखा है तलबतु किताबैनी इथनैनी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी या नून के साथ आ गया, चूंकि हमने किताबैनी का एराब जो दिया है या नून के साथ दिया है,
और इस्नैनी भी चूंकि मुशाबह तस्निया इस वजह से इसका इस्नैनी आ गया। इसी तरह इस्तफदतु मिन किताबैनि इत्नैनी, जैसे मैंने इस्तिफा हासिल किया 2 किताबों से, इत्नैनी का एराब वही आ गया जो किताबैनि का आ गया, चूंकि मुशाबह ये तस्निया है। इसी तरह इस पूरी तमरीन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद और एक मैं यहाँ पर मिसाल दिखाऊंगा, लिखा है काम अस्सदीक़ानी किलाहुमा। अब देखिए किलाहुमा का भी एराब वही आ गया, किला हालत रफ़ी में किला के साथ हुमा आ गया। इसका और एक कायदा बयान होगा इंशाल्लाह आगे, उसको भी समझ लीजिएगा। बासना सदीक़ैनि किलैहिमा, अब देखिए हालत नस्बी और जरी में या के साथ आ गया, किलै के साथ आ गया। अब वो आगे इंशाल्लाह अच्छे से हम समझाएंगे। इसी तरह फरीहना बिसदीक़ैनि किलैहिमा, यहाँ पर भी हालत जरी की हालत में या के साथ आ गया। असल में जो ये इसके मुशाबे होंगे तस्निया के मुशाबे, उनका भी वही एराब आएगा जो तस्निया का आता है। उसके बाद है जात अलमरअतानी किल्ताहुमा, यहाँ पर तस्निया के साथ जो इस्तेमाल होता है। इसी तरह अकरमना अलमरअतैनि किल्तैहिमा, इसी तरह ज़हबना इलल मरअतैनि किल्तैहिमा। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये मिसालें यहाँ पर वाज़ेह हो गई है। मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उसके बाद ने एक कायदा लिखा है जो आपको ज़रूर जहन में रख लेना है, वो ये कि इनमें किला व किल्ता का ये एराब उसी वक्त आएगा, यानी किला और किल्ता का एराब उसी वक्त आएगा जब ये ज़मीर का मुज़ाफ बनेंगे, यानी जब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ बनेंगे। इसमें ज़ाहिर का मुज़ाफ होने की सूरत में ये तीनों हालतों में यकसा रहेंगे और आखिर में अलिफ मकसूरा होने की वजह से एराब मुकद्दर रहेगा। कह रहे कि हालत जब ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ होंगे तो उस वक्त एराब उनका एक ही आएगा, हालत रफ़ी में भी वही, हालत नस्बी में भी वही और हालत जरी में भी वही। लेकिन जब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ होंगे तो उस वक्त इनका एराब वही आएगा जो तस्निया का एराब आता है। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल एक दिखाऊंगा, यहाँ पर एक मिसाल हम लेंगे, जैसे कामा अस्सदीक़ानी किलाहुमा, ये देखिए किलाहुमा। यहाँ पर चूंकि इसकी तरफ मुज़ाफ है ज़मीर की तरफ, यही कह रहे हैं कि जब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ होगा तो उसका एराब यही आएगा, यानी जो तस्निया का होता है। जैसे किला किलै किलै आया समझ में। जैसे यहाँ पर इस और एक मिसाल देख लीजिएगा, बाअसना अस्सदीक़ैनि, उसके बाद किलै, देखिए किलैहिमा, चूंकि ये मुज़ाफ किसकी तरफ इस्तेमाल हो रहा है, ज़मीर की तरफ। यही कायदा इन्होंने बयान किया, जब ये ज़मीर की तरफ इस्तेमाल होगा मुज़ाफ, उस वक्त इसका एराब वही आएगा जो तस्निया का आएगा। अब जब ये देख लीजिएगा इसमें ज़ाहिर की तरफ, यानी जहाँ पर इसके बाद जो मुज़ाफ होगा वो इसमें ज़ाहिर होगा, यानी ज़मीर नहीं होगी, तो यानी प्रोनाउन नहीं होगा, तो उस वक्त जो एराब वही आएगा, एक ही हालत होगी, यानी हालत रफ़ी की हालत होगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने मिसाल में लिखा है क़राअ तिल, यहाँ पर देख लीजिएगा क़राअ किलाअत तिलमीज़ैनि, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी तरह और एक यहाँ पर देखिए नसरतु किला तिलमीज़ैनि, नसरतु किलाअत तिलमीज़ैनि, यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये मुज़ाफ इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर ये मुज़ाफ इलै है, यहाँ पर किला ही आ गया एराब इसका। इसी तरह यहाँ हालत नस्बी में भी किला ही एराब आ गया। यहाँ पर आना चाहता था किलाई जो हमने कायदा पढ़ा, लेकिन ये कह रहा है कि जब ये इसमें ज़ाहिर की तरफ, यानी जो नाम होगा यहाँ पर इसमें ज़ाहिर होगा, तो ये कोई नाउन प्रोनाउन ना हो, यानी कोई ज़मीर ना हो, तो उस वक्त इसका एराब एक ही आता है। देखिए यहाँ पर नस्बी किताब की तरफ आप देख लीजिएगा, क़राअ किलाहुमा किला तिलमीज़ैनि, नसरतु किला तिलमीज़ैनि। इसी तरह फिर लिखा है अशरतु इला किला तिलमीज़ैनि, तो यहाँ पर इसका एराब एक ही आ गया। जब इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ इस्तेमाल होता है उस वक्त इसका एक ही एराब आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे फिर हम इसकी मशक़ें अच्छे से कर लेंगे। आने वाला जो दर्स होगा उसमें हम तमरीन को हल कर लेते हैं। तो चलिए, हो गया हमारा आज का सबक।